हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है? एक्चुअली डेंसिटी होता है मास ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। मास ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। सिंपल, ये फॉर्मूला हमने काफी जगह पढ़ा है, इवन आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। मास ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। तो डेंसिटी कितना हुआ? मास बाय वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होती है? अगर हम एम के एस यूनिट लें, केजी पर मीटर क्यूब, और सी जी एस लें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ग्राम पर एम एल, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर एम एल। डेंसिटी कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक होती है हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी, जो हमारे को बताती है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डेंसिटी, ठीक है। और एक होती है हमारी रिलेटिव, होंगी एब्सोल्यूट डेंसिटी और ये होंगी हमारी रिलेटिव डेंसिटी। तो एक होती है हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होती है हमारी रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर हम बात करें एब्सोल्यूट डेंसिटी की, एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट डेंसिटी सिंपल, इट इज, अब हम जब एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करते हैं तो हम तीनों की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो इट इज सेम फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, इसके लिए सेम रहती है। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? अगर सॉलिड या लिक्विड हो, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड और लिक्विड हो तो रिलेटिव डेंसिटी इज टेकन रिलेटिव टू वाटर। रिलेटिव डेंसिटी टेकन टू रिलेटिव वाटर के रिलेटिवली ले जाती है, जब अनलेस अदरवाइज मेंशन, अनलेस अदरवाइज मेंशन ना हो कि जैसे मीथेन के रेस्पेक्टिव में लो, मीथेन तो गैस है, चलिए बेंजीन के रेस्पेक्टिव में लो, CCl4 के रेस्पेक्टिव में लो, ईथर के रेस्पेक्टिव में लो, किसी के भी रेस्पेक्टिव में लो, नहीं गिवन है तो वाटर के रेस्पेक्टिव में लेंगे। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए वाटर के रेस्पेक्टिव में ली जाती है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है यहाँ पे? सॉलिड और लिक्विड के लिए रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। ये होती है रिलेटिव डेंसिटी दूसरे के रिलेटिव में। अब हम स्पेसिफिक में बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करते हैं हम जब रिलेटिव डेंसिटी हो सॉलिड या लिक्विड के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करते हैं, ये होती है डेंसिटी ऑफ द सॉलिड और लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम पर ml होती है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगेन ये रिलेटिव डेंसिटी यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। जब रिलेटिव डेंसिटी यूज हुए सॉलिड और गैस के लिए, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका टर्म अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा है मतलब ये रिलेटिव डेंसिटी बोल रहे हैं सॉलिड और गैस के लिए। हम नेक्स्ट भी देखें फॉर गैसेस।
गैसेस की बात करें हम, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस इज नोन एज वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, एंड इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। अब गैस की डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ अनदर गैस, दूसरे गैस की डेंसिटी के रेस्पेक्टिव में होता है। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी हुआ हमारा डेंसिटी ऑफ गैस वन एट सम प्रेशर एंड टेम्परेचर अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस टू एट सम प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसी डेंसिटी का गैस प्रेशर एंड टेम्परेचर पे डेंसिटी हुआ और गैस टू का हुआ सेम प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर कुछ मेंशन नहीं है, यूज H2 अनलेस अदरवाइज मेंशन, तो इसको कहता है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी कहते हैं इसको। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन, आई इसको आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो पी वी एन क्या है, डब्ल्यू बाय एम, मास बाय मोलर मास, आर टी। अब पी वी इक्वल्स टू पी एम को इधर लेंगे, डब्ल्यू बाय वी इधर आ गया, आर टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। डब्ल्यू बाय वी क्या होता है, डेंसिटी, तो पी एम इक्वल्स टू रो आर टी। तो रो क्या हो जाएगा, डेंसिटी पी एम बाय आर टी। यहाँ रो को हम क्या ले रहे हैं, डेंसिटी को हम ऐसे रो करके लिखते हैं, पी एम बाय आर टी। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला। अब वेपर डेंसिटी क्या है, रो ऑफ एनी गैस अपॉन रो ऑफ हाइड्रोजन एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, और प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम। तो ये क्या होता है, पी एम बाय आर टी, और ये क्या हो जाएगा, पी अगर गैस H2 हो तो 2 हो जाएगा मोलर मास R इंटू टी। अब ये P से P गया, R से R गया, T से T गया, तो क्या बचा M बाय 2। तो वेपर डेंसिटी क्या जाती है, मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन 2। यह आ जाता है हमारा वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन 2। और अगर मिक्सचर ऑफ गैस हो, इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास अपॉन 2, एवरेज मोलर मास अपॉन 2। तो आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस, SO2 गैस की वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कीजिए। तो SO2 गैस की डेंसिटी क्या होती है, मोलर मास कितना होता है, 64। तो वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 64 बाय 2 मतलब 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू CH4। तो अब CH4 के रेस्पेक्टिव में कैलकुलेट करनी है, तो आइए डेंसिटी 1 बाय डेंसिटी 2 करेंगे, तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, आंसर आएगा वेपर डेंसिटी 64, तो इसका मोलर मास हो गया 16, उसका मोलर मास हो गया CH4 का, तो कितना आ जाएगा 4। एक और क्वेश्चन करें हम, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ सैंपल containing 5 moles of O2 and 5 moles of N2 with respect to the gas। 5 moles ऑक्सीजन के हैं और 5 moles नाइट्रोजन के हैं विद रिस्पेक्ट टू गैस। तो कोई सैंपल है जिसमें 5 moles किसके हैं, O2 के, और 5 moles किसके हैं, N2 के।
ठीक है, तो इसका एवरेज मोलर मास कितना होता है गैस का? एवरेज मोलर मास होता है टोटल मास बाय टोटल मोल। तो टोटल मास क्या 5 इंटू 32 प्लस 5 इंटू 28 बाय टोटल मोल कितना 5 प्लस 5, तो हो जाएगा 300/10, तो ये हो जाएगा 30 ग्राम पर मोल। तो वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा 30/2 विद रिस्पेक्ट टू नहीं गैस, यहाँ हम लेंगे हीलियम की बात कर रहे हैं, तो हीलियम के रेस्पेक्टिव में लेंगे, तो हीलियम के रेस्पेक्टिव में लेंगे तो रिलेटिवली मास क्या आया 430/4, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7.5। अगर मेंशन नहीं होगा तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्टिव में लेते हैं। आइए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्यूपाइज 5.6 liter at STP. Calculate vapor density of the gas. Calculate vapor density of the gas. 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाई। ठीक है, वेपर डेंसिटी निकालनी है हमारे को, तो 16 ग्राम ऑक्यूपाई कर रही है 5.6 लीटर। ठीक है, तो 16 ग्राम ऑक्यूपाई कर रही है 5.6 लीटर, तो 1 लीटर में आएगा 16/5.6, 22.4 लीटर में आएगा 16/5.6 इंटू 22.4 ग्राम। ये क्या हो गया इसका मोलर मास। वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी मोलर मास बाय 2, वैसे ये 4 टाइम्स गया तो 64/2, तो हो जाएगा 32 ग्राम। वेपर डेंसिटी यूनिट लेस होती है तो ये हो जाएगा 32। तो इस तरीके से डेंसिटी जो होती है वो होती है वेपर डेंसिटी, जो डेंसिटी होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होती है हमारी, एक होती है वेपर डेंसिटी और एक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये हमारे को डेंसिटी के टर्म पता होने चाहिए।